आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले हमें सेक्स क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स में, उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है MC क्लंग की 1902 ईस्वी में। इन्होंने प्रपोज किया था कि जो क्रोमोसोम्स होता है किसी भी इंडिविजुअल्स में, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोसोम्स और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होता है तो यहाँ पे देखेंगे द क्रोमोसोम्स व्हिच हैव जीन्स टू डिटरमाइन द सोमैटिक कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। यानी ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके पास ऐसे जीन होते हैं जो सोमैटिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, यानी बॉडी के कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, उस जीन को रखने वाले क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्स क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम जो किसी भी इंडिविजुअल्स में सेक्स को डिटरमाइन करते हों, उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स ये क्या होते हैं? किसी भी इंडिविजुअल्स में सेक्स को डिटरमाइन करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन की जो मैकेनिज्म है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है हैंकिंग का, 1891। ये कौन थे? तो ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? 50% स्पर्म्स ऑफ एन इंसेक्ट था इनका, जिनका नाम क्या था? यहाँ पे पायराकोरिस है, यहाँ पे PYRRHACORIS, पायराकोरिस एप्टेरस। इस इंसेक्ट पर इन्होंने काम किया और क्या देखा कि जो 50% स्पर्म है, उस स्पर्म में कुछ डार्क स्टेनिंग क्रोमैटिन पार्टिकल देखने को मिला इन्हें न्यूक्लियस के अंदर, एंड अदर 50 डिड नॉट। और जो दूसरे 50% टाइप के जो स्पर्म थे उसमें ऐसा स्टेनिंग क्रोमैटिन पार्टिकल नहीं दिखा। और इसी स्टेनिंग क्रोमैटिन पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया? एक्स एलिमेंट। और ये बताया कि यही एक्स एलिमेंट है जो इंसेक्ट में सेक्स को डिटरमाइन करता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला CEMC क्लंग का नाम आता है 1902 ईस्वी में। ये अमेरिकन जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने नोट किया कि जो एक क्रोमोसोम मेल ग्रास होपर में होता है, और यहाँ पर मेल ग्रास होपर में यहाँ पे है जाइफीडियम फैसिकेटम वाज अनपेयर्ड। यहाँ पे मेल ग्रास होपर, अगर मेल की बात करेंगे तो वहाँ पर जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है वो क्या रहता है? अनपेयर्ड रहता है। दस द मेल कंटेन ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी पेयर में एक क्रोमोसोम नहीं होगा तो टोटल नंबर जो क्रोमोसोम का है वो ऑड नंबर हो जाएगा। व्हाइल द फीमेल कंटेन इवन नंबर, फीमेल जो है वो क्या कंटेन करती हैं? इवन नंबर, यानी हर क्रोमोसोम जोड़े में पाए जाएंगे। ही थॉट दैट अनपेयर्ड क्रोमोसोम डिटरमाइंड सेक्स, उनका ये मानना था कि यही जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं जो मेल में पाए जाते हैं, यही मेल को डिटरमाइन करते हैं कि ये मेल बनेगा। अगर ये पेयर्ड होंगे तो फीमेल बनेगा, अगर अनपेयर्ड होंगे तो मेल बनेगा। तो इस तरह का आइडिया जो है MC क्लंग के द्वारा दिया गया। यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट अकाउंट ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन वाज गिवन बाय, सेक्स डिटरमिनेशन पर जो पहला सबसे कंप्लीट अकाउंट था वो दिया गया किसके द्वारा? तो यहाँ पर स्टीवेंस एंड विल्सन के द्वारा 1905 में। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो XX क्रोमोसोम मेल ड्रोसोफिला में होता है वो मेल को डिटरमाइन करेगा, और यहाँ पे XY क्रोमोसोम इन फीमेल ड्रोसोफिला,
थोड़ा सा यहाँ पर आपको सही क्या करना है देखते हैं। यहाँ पे जो एक्स एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई होना चाहिए, मेल के लिए है ये, मेल ड्रोसोफिला के लिए एक्स वाई होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्स होगा। तो एक्स एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल ड्रोसोफिला और एक्स वाई क्रोमोसोम इन मेल ड्रोसोफिला, इसको ऑब्जर्व किया गया स्टीवेंस और विल्सन के द्वारा 1905 में। जो यक्स है वो राड शेप्ड होता है और जो वाई है वो स्मॉल और जे शेप्ड होता है। ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व किया ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन को देखा गया इनके द्वारा। तो यहाँ पे अगला जो टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म को हम देखते हैं। तो देयर आर टू मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का कितना मैकेनिज्म है, दो मैकेनिज्म, जिसमें से सबसे पहला है क्रोमोसोमल मैकेनिज्म और दूसरा है जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोमल मैकेनिज्म क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम थ्योरी, सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट। यानी क्रोमोसोम जो थ्योरी आई थी, उस थ्योरी के अनुसार ये बताया गया कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है ये फर्टिलाइजेशन के दौरान हो जाता है। यानी किस प्रकार का स्पर्म किस प्रकार के ओवा को फ्यूज करेगा, वही डिटरमाइन करेगा कि आगे बनने वाला प्रोजेनी मेल होगा या फीमेल। यानी जो जाइगोट है, उस जाइगोट में प्रेजेंट जो सेक्स क्रोमोसोम का टाइप है, वही जो है इंडिविजुअल्स के सेक्स को डिटरमाइन करेगा। फॉलोइंग कंडीशंस आर यूजुअली फाउंड। यहाँ पे कुछ कंडीशन पाए जाएंगे क्रोमोसोमल मैकेनिज्म में, जैसे यहाँ पर एक्स एक्स फीमेल एंड एक्सो मेल टाइप। इट इज फाउंड इन ग्रास होपर्स एंड बग्स। किस में पाया जाएगा, ग्रास होपर और बग्स में पाए जाते हैं। मेल हैव ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फीमेल इज होमोगैमेटिक। यानी मेल जो है उसके पास कोई अनपेयर्ड क्रोमोसोम होगा, इसलिए वो ऑड नंबर में आएगा, और फीमेल जो होंगे वो होमोगैमेटिक होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अगर मेल की बात करें तो यहाँ पर एक्स ओ है या एक्स जीरो है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, और फीमेल में एक्स एक्स है। यानी फीमेल कैसी होंगी, यहाँ पे होमोगैमेटिक होती। होमोगैमेटिक का मतलब दोनों प्रकार के एग में सेम टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे। अब देखेंगे यहाँ पे इनका हम क्रॉस कराते हैं, तो एक्स एक्स बना ये फीमेल ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा, और एक्स ओ अगर है तो मेल ऑफ स्प्रिंग हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको समझते हैं। उसके बाद दूसरा है एक्सो फीमेल एंड एक्स एक्स मेल टाइप। ये एकदम उल्टा है उसका। यहाँ पर एक्सो क्या है, फीमेल है, और एक्स एक्स जो है वो मेल है। ये बहुत रेयर कंडीशन में देखने को ऐसा मिलता है। और किस में पाया जाता है, ये एक मॉथ में पाया जाता है जो जीनस फ्यूमिया से बिलोंग करता है। और फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक होंगी और मेल क्या होंगे, यहाँ पर होमोगैमेटिक होता है। यहाँ पे देखेंगे मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स एक्स है, और फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स जीरो है। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि जो स्पर्म है उसमें एक्स एक्स दो सेम टाइप का स्पर्म बनेगा। फीमेल में यहाँ पर एक एक्स और एक विदाउट एक्स वाला क्रोमोसोम वाला एक बनेगा। अब दोनों को यहाँ पर फ्यूज कराते हैं तो यहाँ पे मेल ऑफ स्प्रिंग और फीमेल ऑफ स्प्रिंग बनेगा। यानी यहाँ पर फीमेल जो होंगी वो क्या होती हैं, तो फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होंगे। हेट्रोगैमेटिक मतलब दो प्रकार के एग बनेंगे यहाँ पे, हेट्रोगैमेटिक। और जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, होमोगैमेटिक होता है, होमोगैमेटिक होता है। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला है एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल टाइप। यानी फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स है और एक्स वाई क्या है, मेल का। ये ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। तो इट इज फाउंड इन मैमल्स इंक्लूडिंग मैन। ये मैमल्स में पाया जाएगा जिसमें मैन भी इंक्लूड होगा। उसके बाद ड्रोसोफिला में भी पाया जाता है और कुछ इंसेक्ट में भी पाया जाता है। इसमें क्या होता है, मेल जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, जो प्रोड्यूस करता है दो प्रकार के स्पर्म को, जिसमें 50% जो स्पर्म है वो एक एक्स क्रोमोसोम रखेंगे
और 50% जो क्रोमोसोम्स होंगे वो वाई, 50% जो स्पर्म होंगे वो वाई क्रोमोसोम यहाँ पर रखते हैं। और इसमें जो फीमेल होते हैं वो क्या होती हैं, होमोगैमेटिक होती हैं। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं आप, ये एक्स वाई मेल के लिए है और एक्स एक्स क्या है, फीमेल के लिए। तो मेल में जो स्पर्म बनेगा उसमें 50% स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करेगा और जो 50% स्पर्म है वो वाई क्रोमोसोम को कैरी करेगा। यहाँ पे एग जो होगा उसमें सेम सेम के होंगे यहाँ पे क्रोमोसोम्स। इस तरह से यहाँ पर फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेगा और मेल ऑफस्प्रिंग बनेगा। उसके बाद अगला इसमें ZW फीमेल एंड ZZ मेल। इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाएगा, बटरफ्लाइज में पाया जाएगा, मॉथ में पाया जाएगा। मॉथ में एक्सेप्ट जीनस फ्योमिया, फ्योमिया को छोड़ करके, क्योंकि फ्योमिया में कैसा पाया जाता है तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, X0 XX टाइप का मिलता है। यहाँ पे फीमेल क्या होंगी, हेट्रोगैमेटिक होंगी, वाइल मेल इज होमोगैमेटिक। यहाँ पे जो मेल को देखेंगे आप तो ZZ ये सेक्स क्रोमोसोम है और ZW जो है वो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम है। मेल में जो स्पर्म बनेगा, दोनों स्पर्म में सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम, इसलिए मेल क्या होंगे, होमोगैमेटिक। और जो फीमेल होंगे उसमें दो तरह का एग बनेगा, एक Z क्रोमोसोम को बियर करेगा और एक W को, तो ये हेट्रोगैमेटिक हो जाएंगे। और इस तरह से गैमेट के फ्यूजन से क्या बन जाएगा, मेल ऑफस्प्रिंग और फीमेल ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। उसके बाद अगला हम आते हैं दूसरा, जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन में बताया गया कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए केवल क्रोमोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जो जीन होते हैं उस जीन का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है सेक्स को डिटरमाइन करने का। अब यहाँ पे जो जीन है, चाहे वो ऑटोसोम पर पाए जाएं चाहे सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाएं, सभी प्रकार के जीन आपस में इंटरेक्ट करके इंडिविजुअल्स के सेक्स को डिटरमाइन करता है। यानी सेक्स इज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड इज प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मेनी जीन्स। यानी सेक्स जो बनेगा वो किसके इंटरेक्शन से बनेगा, बहुत सारे जीन्स आपस में इंटरेक्ट करके मेल या फीमेल बॉडी को बनाते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट आते हैं विल्सन 1909, postulated that sex determination depends on a large number of genes। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर डिपेंड होता है, लार्ज नंबर ऑफ जीन्स पर। जो जीन्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, ऑन बोथ ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। यानी ऑटोसोम पर प्रेजेंट जीन और सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन, दोनों प्रकार के जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। ऐसा किसने बताया, विल्सन ने। उसके बाद यहाँ पर ब्रिज 1922 में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स जीन आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस। यानी मेल और फीमेल दोनों को डिटरमाइन करने वाले जो जीन होते हैं वो दोनों की बॉडी में पाए जाते हैं। अब जीन तो दोनों की बॉडी में मिलेंगे और दोनों की बॉडी में जीन का इंटरेक्शन भी होगा, लेकिन मेल कैसे बनेगा और फीमेल उसको देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर 2A+X होगा, ए मतलब क्या होता है, तो ए मतलब ऑटोसोम्स हो जाएगा। ए का मतलब क्या हो जाएगा, ऑटोसोम्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो यक्स है ये सेक्स क्रोमोसोम है। अगर 2A+X है तो ये मेल हो जाएगा और 2A+XX है तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको देखने को किस में मिलेगा, तो ड्रोसोफिला में मिलेगा। ड्रोसोफिला में आपको देखना है, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर कहते हैं इसको, मिलेनोगैस्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई के नाम से जानता है, फ्रूट फ्लाई के नाम से जानता है। तो इस तरह से अगर आप जो है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जीनिक बैलेंस, ये जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे
ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ेंगे।